औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 के MCQ सॉल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस suggested that matter is composed of tiny particle called। ग्रीक यूनान को बोलते हैं। यूनानी फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने ये नज़रिया पेश किया था कि मादा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। उन्हें क्या कहते हैं? इंडिविजिबल पार्टिकल, विजिबल पार्टिकल, एटम्स और ऑप्शन डी है मॉलिक्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर है एटम्स। क्वेश्चन नंबर 2, atoms of element combine chemically to form। एटम केमियाई तौर पर कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? ऑप्शन ए मिक्सचर, ऑप्शन बी कंपाउंड्स, ऑप्शन सी सॉल्यूशन, ऑप्शन डी आयंस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि एटम कंबाइन होकर केमियाई तौर पर कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन 1886 गोल्डस्टेन डिस्कवर्ड। 1886 में गोल्डस्टेन ने क्या डिस्कवर किया था? ऑप्शन ए एटम्स, ऑप्शन बी मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन सी प्रोटॉन्स एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। तो गोल्डस्टेन ने जो है प्रोटॉन डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन 1897 जे थॉमसन डिस्कवर्ड। जे थॉमसन ने क्या डिस्कवर किया था? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन। ऑप्शन डी है पॉजिट्रॉन। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। और 5 है, कैथोड रेज वर डिस्कवर्ड बाय जॉन डाल्टन। ऑप्शन ए है जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी है जे थॉमसन, ऑप्शन सी है सर विलियम क्रोक्स और ऑप्शन डी है रदरफोर्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, क्योंकि सर विलियम क्रोक्स ने कैथोड रेज को डिस्कवर किया था जी। इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब इज केप्ट। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस का प्रेशर क्या रखा जाता है? 10⁻⁻12 atm। ऑप्शन बी है 10⁻³ atm, ऑप्शन सी 10⁻⁴ atm एंड ऑप्शन डी इज 10⁻⁴ atm। atm स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। The parameter of cathode rays that were measured by J. Thomson was। जे थॉमसन ने कैथोड रेज के लिए कौन से पैरामीटर मेजर किए थे? ऑप्शन ए है वेलोसिटी ऑफ रेज, ऑप्शन बी है चार्ज टू मास रेशो ऑफ रेज, ऑप्शन सी है मोमेंटम ऑफ रेज एंड ऑप्शन डी है चार्ज ऑफ पार्टिकल। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, चार्ज टू मास रेशो ऑफ रेज। गोल्डस्टेन नेम द रेज ही ऑब्जर्व्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। गोल्डस्टेन ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान जो रेज ऑब्जर्व की, उसने उनको क्या नाम दिया?
ऑप्शन ए कैथोड रेज, ऑप्शन बी रेडियो एक्टिव रेज, ऑप्शन सी अल्फा रेज एंड ऑप्शन डी कैनाल रेज। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि उसने इनको कैनाल रेज का नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेचर ऑफ कैनाल रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ। कैनाल रेज किस नेचर की होती हैं? गैस इनक्लोज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। नेचर ऑफ कैनाल रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ। कैनाल रेज की नेचर किसकी नेचर पर अनुसार करती है? कैनाल रेज किसकी नेचर पर अनुसार करती हैं, डिपेंड करती हैं? ऑप्शन ए है गैस इनक्लोज इन डिस्चार्ज ट्यूब, वो गैस जो कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद होती है। ऑप्शन बी कैथोड, ऑप्शन सी एनोड एंड ऑप्शन डी मटेरियल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, यानी डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 होगा, गैस इनक्लोज इन द डिस्चार्ज ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 10 है, mass of proton is more than the mass of electron। हमें पता है कि प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से भारी है। प्रोटॉन का मैस इलेक्ट्रॉन से भारी है। वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितने टाइम भारी है? 1826 टाइम, 1840 टाइम, 1860 टाइम और 1810 टाइम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है 1840 टाइम। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। ऑप्शन ए बोहर, ऑप्शन बी रदरफोर्ड, ऑप्शन सी चैडविक एंड ऑप्शन डी जे थॉमसन। तो चैडविक ने जो है वो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। जेम्स चैडविक बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को हम हीलियम के न्यूक्लाई भी कहते हैं जी। अल्फा पार्टिकल को हम हीलियम के न्यूक्लाई भी कहते हैं। तो रदरफोर्ड बम्बार्डेड जेम्स चैडविक बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल ऑन द न्यूक्लियस ऑफ। जेम्स चैडविक ने किस एलिमेंट के न्यूक्लियस पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की थी? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी लिथियम, ऑप्शन डी बेरिलियम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बेरिलियम। क्वेश्चन नंबर 13, रदरफोर्ड bombarded alpha particle on thin foil of। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल किस पतली फॉयल पर बम्बारमेंट किए थे? यानी अल्फा पार्टिकल ने किस एलिमेंट की बनी हुई थिन फॉयल पर अल्फा पार्टिकल मारे थे? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी बेरिलियम, ऑप्शन डी गोल्ड। तो रदरफोर्ड ने जो है वो गोल्ड के ऊपर जो है वो अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट की थी। द थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉइल वाज केप्ट। जो सोने की वो बारीक चादर थी या सोने की जो बारीक फॉइल थी उसकी मोटाई कितनी थी? ऑप्शन ए 0.00 mm मिलीमीटर, ऑप्शन बी 0.0004 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 0.00004 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी 0.004 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अल्फा पार्टिकल आर लाइक द न्यूक्लाई ऑफ। हमने ये पहले भी बात की है। तो अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो हीलियम के न्यूक्लाई होते हैं।
On the basis of his observation, रदरफोर्ड रिजेक्टेड। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उसने उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में किस थ्योरी को या किस मॉडल को रिजेक्ट किया था? प्लम पुडिंग मॉडल, बोहर मॉडल, डाल्टन मॉडल और चैडविक ऑब्जर्वेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल ये वो मॉडल था जिसके बारे में ये ख्याल किया जाता कि एक एटम में न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इकट्ठे रहते हैं, लेकिन बाद में जब पता चला था कि न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से बाहर ऑर्बिट में जो है वो मूव करते हैं या शेल में जो है वो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ऑल द पार्टिकल्स दैट लाई विद इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड। न्यूक्लियस के अंदर मौजूद पार्टिकल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल पाए जाते हैं उनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। रदरफोर्ड वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन। रदरफोर्ड को नोबेल प्राइज कब दिया गया था? ऑप्शन ए है 1906, ऑप्शन बी है 1908, ऑप्शन सी है 1911 एंड ऑप्शन डी है 1913। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1908। रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड हिज थ्योरी इन। रदरफोर्ड ने अपनी थ्योरी को कब एडवांसमेंट किया, यानी इसको कब जो है वो उसमें एक्सटेंशन की, उसको बढ़ाया? ऑप्शन ए 1908, 1908, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1913 एंड ऑप्शन डी 1923। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नील बोहर प्रेजेंटेड हिज एटॉमिक मॉडल इन। नील बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल कब पेश किया? ऑप्शन ए है 1897, ऑप्शन बी है 1908, ऑप्शन सी है 1911 एंड ऑप्शन डी है 1913। तो इसका ऑप्शन नंबर डी 1913 में जो है वो उसने अपना मॉडल जो है वो पेश किया था। बोहर हैज़ हिज एटॉमिक मॉडल ऑन द थ्योरी प्रेजेंटेड बाय। बोहर ने किस थ्योरी की बुनियाद पर अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया था? ऑप्शन ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी डी ब्रॉगली, ऑप्शन डी मैक्स प्लैंक। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, मैक्स प्लैंक। क्वेश्चन नंबर 22, अकॉर्डिंग टू बोहर एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज। ऑप्शन ए इमिटेड, ऑप्शन बी अब्जॉर्ब, ऑप्शन सी क्वांटाइज, ऑप्शन डी फिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्वांटाइज होगा। द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज। प्लैंक कांस्टेंट की क्या वैल्यू है? ऑप्शन ए 6.63 मल्टीप्लाइड 10⁻³ जॉल सेकेंड, ऑप्शन बी 6.63 मल्टीप्लाइड 10⁻³ जॉल सेकेंड, ऑप्शन सी 6.02 मल्टीप्लाइड 10⁻³ जॉल सेकेंड, ऑप्शन डी 6.02 मल्टीप्लाइड 10⁻² जॉल सेकेंड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻³ जॉल सेकेंड। एंगुलर मोमेंटम कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला NH/2πr, ऑप्शन बी NH/2π²,
और ऑप्शन सी है NH/2π एंड ऑप्शन डी NH/mVr। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी NH/2π। मैक्स प्लॉन्क was awarded Nobel Prize in Physics in। मैक्स प्लॉन्क को फिजिक्स में कब नोबेल प्राइज दिया गया था? ऑप्शन ए है 1895, ऑप्शन बी है 1897, ऑप्शन सी है 1913 एंड ऑप्शन डी है 1918। तो इसका करेक्ट आंसर 1918 है। क्वेश्चन नंबर 26, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। और ये हमने kg/m² और पर सेकंड में जो है वो हमने मालूम करना है S-1। इसका ऑप्शन ए है 1.0 × 10⁻³ ऑप्शन बी है 6.02 × 10⁻³ ऑप्शन सी है 3.14 × 10⁻³ एंड ऑप्शन डी है 6.63 × 10⁻³ तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। हम लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज mvr इज इक्वल टू NH/2π। यहाँ पे m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड r इज रेडियस ऑफ शेल और ऑर्बिट, n इज दी नंबर ऑफ शेल। अब हमने n की जगह पे 1 पुट करना है क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट का जो है वो हमने एंगुलर मोमेंटम मालूम करना है। h जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, यहाँ पे इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे 6.63 × 10⁻³ और पाई की वैल्यू 3.14 है। तो हम लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू, यहाँ पे n की जगह पे 1। अगर यहाँ पे दूसरे शेल का मालूम करना होता तो यहाँ पे हम 2 लिख देते। यहाँ पे हम h की वैल्यू लगा दी और प्लैंक कांस्टेंट की और ओवर 2 × 3.14। तो ये हमारे पास जब हमने सॉल्व किया इसका तो इसका आंसर आ गया 1.0 × 10⁻³ तो ये ऑप्शन नंबर 1 आ गया।